हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एच सी वर्मा चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। ये क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, हमारे पास में कंडीशन ये दी हुई है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है और जो लिफ्ट है ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। अब देखिए 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन है। तो अगर इतने ज़्यादा एक्सेलरेशन से अगर लिफ्ट नीचे जाएगी तो यानी कि ब्लॉक जो है उसके ऊपर तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो ही हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो हो जाएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो हो जाएगा यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये फ्री फॉल कर रहा होगा। तो ये बात हमको इंट्यूटिवली वैसे ही पता है कि ब्लॉक जो है वो फ्री फॉल करेगा। इस ब्लॉक की जगह आप अपने आप को इमेजिन करके देखो। आप इमेजिन करो कि अगर मान लीजिए आप एक लिफ्ट में खड़े हुए हो और उस लिफ्ट के ऊपर जो एक रस्सी बंधी होती है जो कि लिफ्ट को ऊपर नीचे लेके जाती है, मान लीजिए वो रस्सी कट जाए तो क्या होगा, आप और लिफ्ट दोनों फ्री फॉल करोगे और आपके और लिफ्ट के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे कुछ इसी तरीके की चीज़ होगी। यहाँ पे तो बल्कि और ज़्यादा हो रहा है कि जो लिफ्ट है वो ग्रेटर देन जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। यानी कि लिफ्ट के अंदर अगर ऑब्जर्वर को बैठा दिया जाए जो कि लिफ्ट के साथ में फिक्स्ड हो तो उस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि आप लिफ्ट के अंदर ऊपर की तरफ उठ रहे हो, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आप ऊपर जाते हुए नजर आओगे, ऐसा नजर आएगा और थोड़ी देर में जाकर के आप लिफ्ट की छत से टकरा जाओगे। इस तरीके की कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये तो क्लियर है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो जाएगा जीरो और ब्लॉक जो है वो फ्री फॉल करेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमको यही निकालना है कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 0.2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। तो अब तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, है कि नहीं। तो क्वेश्चन की हमको समरी ऑलरेडी क्लियर है बाय सम इंट्यूटिव रीजनिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम ब्लॉक के ऊपर मान लें कि नॉर्मल एन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा है, तो हम ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जी की वैल्यू 10 ले लें अगर हम, तो एन की वैल्यू आ जाती है -2m। अब नॉर्मल नेगेटिव आ गया, नॉर्मल नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं नॉर्मल जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल यानी कि जीरो होगा। जब भी नॉर्मल नेगेटिव आता है तो हम ये मान लेते हैं कि नॉर्मल जीरो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो वो जीरो रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जीरो है, ये बात हमको इंट्यूटिवली वैसे ही पता थी, हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता है कि ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट विद द लिफ्ट सरफेस एंड विल अंडरगो फ्री फॉल, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पे फिर हम काइनेमेटिक्स लगा देते हैं, एक्सेलरेशन हमको पता है ब्लॉक का, अब हमको केवल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके आंसर मिल जाएगा। तो हम यही इक्वेशन लगा देते हैं। यहाँ पे हमको u की वैल्यू पता है जीरो होगी, टाइम जो है वो 0.2 सेकेंड्स है और g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी है, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मान रहे हैं, टाइम है 0.2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। इसको आप सॉल्व करते हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक आ जाता है 20 सेंटीमीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसको लिख देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ये। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे और नए क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।